डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। तो जैसा कि हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में, तो नेक्स्ट अभी हम परिमित संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो होगा कि पूर्णांक के लिए, फॉर इंटीजर के लिए, और सेकेंड हमारा होगा दशमलव के लिए, फॉर डेसिमल के लिए। तो हम इसको क्या नाम है, पहले तो एक नॉर्मल समझा देते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे कि हमने एक लाइन खींची है जिसका नाम है एक्स और वाई, ठीक है। तो यह हमारा ज़ीरो है। एक्स वाई एक लाइन है, लेफ़्ट साइड हमारा निगेटिव होता है, राइट साइड हमारा पॉजिटिव होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। लेफ़्ट साइड हमारा क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि इंटीजर में लेफ़्ट साइड निगेटिव होते हैं और राइट साइड पॉजिटिव होते हैं, तो ठीक है। और इसकी अनंत दूरी होती है, ठीक है। इसकी दूरियां बढ़ाई जा सकती है, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। पहला एग्जांपल हमारा क्या है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 6.37 बार को देखिए। पहले तो ये 6.37 बार का मतलब क्या होता है, 6.377, इस तरीके से 7 बढ़ता जाएगा यही नंबर। तो यह हमारा ऐसे नंबर बढ़ता जाएगा, तो इसको हम एक बार क्या लिखते हैं, 6.37 बार। इसको हमें बताना है कि यह संख्या रेखा पर कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो पहले चरण में हम क्या कहते हैं, पहले नंबर में क्या आता है कि एक हम लाइन खींचते हैं, ठीक है। और ये कहा है 6.37 बार पे, तो ये पहले तो 6 और 7 के बीच में बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 तक लाइन खींच दिए। फिर इसने कहा है कि 6.37 कहाँ पे है, तो हमने पहले देख लिया है कि हाँ चलो यहाँ पे इसके अंदर जो है 9 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खंड में टूटे होते हैं। तो हमने कहा कि हाँ इस तीसरे लाइन पे यहाँ पे कहीं 6.37 बार है। अंदर जो 9 खंडों में टूटा है वह कैसे कैसे टूटा है, वो दूसरे चरण में आप देखिए। क्या होगा कि पहले हम एक लाइन खींचेंगे, फिर उसको हम बताएंगे कि 6 से 7 के बीच में ये जो 9 खंड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। वह क्या है, 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.9। उसके बाद अगर 1.0 तक जाएंगे तो वो सीधे नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यह कहा है कि 6.3, तो यहाँ पे देखिए 6.3 6.4 के बीच में है, तो हमने यहाँ पे कहा कि मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे संख्या रेखा, यह लाइन मतलब इस रेखा पे यह दशमलव बताएगा। तो तीसरे चरण में क्या कहा है कि अभी तो 6 और 7 के बीच में इसने बताया कि यहाँ पे तीसरे नंबर में है, तीसरे खंड पे है। तो फिर उन 9 खंड को जब हमने विस्तार से किया है कि 6.1 6.2 6.3 इस तरीके से हमने बताया है, तो यह 6.3 और 6.4 के बीच में कहीं पे मिल रहा है, ठीक है। तो तीसरे चरण में हमें क्या बताया है, 6.3 और 6.4, ठीक। 6.3 और 6.4 इनके बीच में 9 खंड और होंगे, क्योंकि ये दशमलव में है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसका नंबर क्या होगा, 6.3 से 6.4 के बीच में कितने खंड होंगे इसके, तो हो जाएगा 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39, ठीक। तो अभी हमने 6.3 और 6.4 के बीच में हमने बताया कि 6.37 और 6.38 के बीच में यह कहीं खंडित हो रहा है, खंड कर कहीं पे यहाँ कट रहा है, ठीक है। तो चौथे चरण में क्या होगा कि अभी अब 6.37 बार नहीं आया है, हमको वही नंबर बार बार रिपीट करने के लिए उसके और अंदर डीपली जाना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6.37 और 6.38 के
एक लाइन खींचेंगे 6.37 और 6.38, उसके बीच में फिर 9 खंड होंगे 6.371, 6.372, इस तरीके से 6.379 इतने खंड हुए। तो हमें ये क्या कहा है कि 6.377, ठीक है, और 6.378, इसके बीच में कहीं ये खंडित हो रहा है। देखिए वो नंबर आ गया ना 6.377, तो 7 दो बार है, 6.377, तो यह हमारा होगा 6.377। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.37 बार, ठीक है, ये बार 7 में होगा क्योंकि 7 नंबर। फिर अगर इसको और खंडित करेंगे फिर 9 अंक होगा, लेकिन हमको जो चाहिए था वो मिल गया है, तो इसके आगे हम जाएंगे नहीं, ठीक है। तो हमें इसे 4 दशमलव स्थानों तक निकालना था। तो हमने पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण निकाला है। तो लास्ट में रिजल्ट हमारा क्या है 6.37 बार, ठीक है। तो पहले चरण में ऐसे था, दूसरे में इस तरीके से, तीसरे में ऐसे, चौथे में ऐसे था। तो चलिए फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपने देखा, थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आप चारों चरण को चारों चरण को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, ठीक है। चारों स्टेप में पढ़ेंगे तो एक दूसरा एग्जाम्पल हम छोटा सा लेके देखते हैं, तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पूछ दिया कि दूसरे एग्जाम्पल में कहा है कि 4.575, ठीक है। तो 5, 7, 5, पहले तो 4 और 5 के बीच में हम देखेंगे ये नंबर आएंगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है। तो पहले हम एक लाइन खींचते हैं और 4 और 5 के बीच में, 4 और 5, तो हमने कहा है कि जैसे कि 4 और 5 के बीच में दशमलव में 9 खंड होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हमारा क्या होगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9, ठीक है। इतने खंड में हमारे टूटे हैं। तो अभी क्या कहा है कि 4.575 को पूछा है। तो जैसा कि देखिए 4.5 और 4.6 के बीच में कहीं पे ये मिलेगा, और कौन सा नंबर मिलेगा 4.575, ठीक है। तो 4.5 और 4.6 के बीच में हमने यहाँ पे कहीं मिल रहा है। तो ये पहले स्टेप में है, ठीक है। अब दूसरे में हमने क्या कहा, दूसरे चरण में एक हम लाइन खींचते हैं 4.5 और 4.6 के रूप में, 4.5 और 4.6 के बीच में। तो फिर 9 खंडों में ये फिर टूटेगा। तो कैसे होगा 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, और फिर यहाँ हमारा होगा 4.6, ठीक है। 4.5 और 4.6 के बीच में कहीं पे ये कट रहा है, खंड टूट रहा है, दशमलव बता रहा है। तो वो हमारे जब 9 खंड फिर से जब मिलेंगे तो 4.51, 4.52, इस तरीके से। तो हमें क्या कहा है 4.575, ठीक है। 4.57, 4.58 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें मेन बताना है कि 4.57 बार कहाँ पे मिलेंगे। तो फिर एक बार उसी को तीसरे चरण में क्या होता है कि हम इसी नंबर को फिर बढ़ाएंगे। देखिए पहले 4 और 5 के बीच में 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, इस तरीके से 4.9 तक हुआ है। तो हमें 4.5 और 4.6 के बीच में कहीं मिला है। जब इसके अंदर इसके 9 खंड तोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4.57 और 4.58 के बीच में। अब इसके बीच का जब हम खंड कर रहे हैं 4.57 और 4.58 के बीच में, ठीक है, 4.57 और 4.58 के बीच में। तो 4.571, 4.572, 4.573, 4.574, 4.575, 4.576, 4.577, 4.578, और फिर हमारा होगा
4.579, 4.57 और 4.58 के बीच में 9 खंड जो होंगे वह हमारा यह होगा। और लास्ट में हमें क्या पूछा, यह संख्या रेखा पर निरूपित करता है किस संख्या पे, 4.575 पे। तो ये हमारा रहा 4.575 में, ठीक है, इस नंबर पे हमारा मिल रहा है। तो यह हमारा हुआ, यहाँ यह दशमलव यहाँ पे इस रेखा पर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 4.575, ठीक है। तो आपको दोनों एग्जांपल समझ में आए कि इंटीजर के लिए क्या करना है, दशमलव के लिए क्या करना है। तो किस तरीके से एक रेखा पे दशमलव कहाँ पे किस तरीके से निरूपित किया जाता, दर्शाया जाता है, उसको आप समझे हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, जय हिंद।